बहनों और भाइयों, राधा स्वामी जी, आज हम एक ऐसे विषय पर मन की बात करने जा रहे हैं जो लाखों सत्संगियों के हृदय में कभी न कभी अवश्य उठता है। राधा स्वामी गद्दी पर अगला सद्गुरु कौन बैठेगा? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है, यह भाव है, यह प्रेम है, यह श्रद्धा है। जब भी हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में यह चिंता भी आती है कि आगे मार्गदर्शन कौन करेगा, अगली पीढ़ी को कौन संभालेगा और इस आध्यात्मिक परंपरा की ज्योति किसके हाथों में जाएगी। मैं आज आपसे किसी भविष्यवाणी या घोषणा की बात नहीं कर रही, मैं आज उस भावना की बात कर रही हूँ जो हर सच्चे साधक के भीतर कहीं ना कहीं छिपी रहती है। गद्दी का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि गद्दी शब्द का अर्थ केवल एक आसन नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। राधा स्वामी परंपरा में गद्दी का मतलब है वह स्थान जहाँ से सद्गुरु संगत को नामदान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का रास्ता बताते हैं। यह कोई राजनीतिक पद नहीं, न ही वंशानुगत राजगद्दी, यह तो कृपा का केंद्र है, परंपरा और उत्तराधिकार। यदि हम राधा स्वामी सत्संग 20 की परंपरा को देखें तो हर सद्गुरु ने अपने जीवनकाल में ही अगले सद्गुरु की नियुक्ति की है। यह परंपरा स्पष्ट करती है कि निर्णय किसी चर्चा, वोट या सार्वजनिक बहस से नहीं होता, बल्कि यह गुरु की अंतरात्मा और परमात्मा की प्रेरणा से होता है। इसलिए जब लोग पूछते हैं अगला सद्गुरु कौन होगा, तो इसका सच्चा उत्तर केवल वर्तमान गुरु ही जानते हैं। वर्तमान समय की भावना, आज संगत का मार्गदर्शन गुरिंदर सिंह दिलन जी के हाथों में है। लाखों लोग उनके सत्संग से प्रेरणा लेते हैं। स्वाभाविक है कि जब समय आगे बढ़ता है तो मन में प्रश्न उठता है, ये आगे क्या होगा? लेकिन क्या हमें सच में चिंता करनी चाहिए या हमें उस शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए जो हमें दी जा रही है? नाम सिमरन करो, सेवा करो, ध्यान करो। क्या गद्दी के बारे में चर्चा आवश्यक है? बहुत लोग सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, कोई अनुमान लगाता है, कोई नाम जोड़ता है, कोई अफवाह फैलाता है, लेकिन क्या यह आध्यात्मिक मार्ग है? एक सच्चे साधक का ध्यान व्यक्ति पर नहीं, सिद्धांत पर होना चाहिए। गुरु का शरीर बदल सकता है, पर गुरु तत्व शाश्वत है। गुरु तत्व क्या है? गुरु केवल एक इंसान नहीं होते, वे उस शक्ति के प्रतिनिधि होते हैं जो आत्मा को जागृत करती है। जब एक सद्गुरु गद्दी पर बैठते हैं तो वे अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर गुरु तत्व का माध्यम बन जाते हैं। इसलिए अगला सद्गुरु कौन होगा यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर कितना परिवर्तन ला पाए। संगत की भावनाएं, मैंने कई माताओं को कहते सुना है, हम चाहते हैं कि जो भी अगला सद्गुरु बने वह हमें उसी प्रेम से संभाले। यह भाव सुंदर है, यह दिखाता है कि संगत का रिश्ता गद्दी से नहीं, प्रेम से है। क्या अगला सद्गुरु परिवार से होगा? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि उत्तराधिकारी गुरु के परिवार से रहे, लेकिन यह कोई नियम नहीं है। निर्णय हमेशा आध्यात्मिक योग्यता पर आधारित होता है, न कि केवल रिश्ते पर। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब समय आएगा घोषणा स्वयं हो जाएगी, न उससे पहले न उससे बाद, और तब संगत उसी श्रद्धा से नए सद्गुरु को स्वीकार करेगी जैसे हर बार करती आई है। क्या हमें तैयार होना चाहिए? हाँ, पर किस बात के लिए? गद्दी परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि अपने मन के परिवर्तन के लिए। यदि आज भी हम सिमरन में लापरवाह हैं, सेवा में ढीले हैं, तो अगला सद्गुरु बदल भी जाए, हमारा क्या बदलेगा? आध्यात्मिक दृष्टिकोण, गुरु बदलते नहीं, रूप बदलता है। जैसे दीपक की लौ एक ही रहती है, दीपक बदल सकता है, इसी प्रकार गुरु परंपरा में शक्ति निरंतर बहती रहती है। डर क्यों लगता है? कभी कभी संगत को लगता है अगर परिवर्तन हुआ तो क्या हम उतना ही जुड़ पाएंगे। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, जो प्रेम सच्चा होता है
वह रूप से नहीं बंधता। अफवाहों से बचें। आज इंटरनेट के दौर में छोटी सी बात भी बड़ी खबर बन जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि बिना पुष्टि के किसी बात पर विश्वास न करें। गुरु घर की मर्यादा बनाए रखें। नकारात्मक चर्चा से दूर रहें। असली उत्तर। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगला सद्गुरु कौन होगा? नहीं। क्या हमें जानने की आवश्यकता है? शायद नहीं, क्योंकि जब समय आएगा गुरु स्वयं बताएंगे। निष्कर्ष। मेरे प्रिय सत्संगियों, गद्दी का प्रश्न भावनात्मक है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग धैर्य और विश्वास सिखाता है। हमें अपने वर्तमान गुरु की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने भीतर प्रकाश जलाना चाहिए। अगला सद्गुरु कौन होगा? यह परमात्मा की योजना है, और जो भी होगा वह उसी कृपा का विस्तार होगा। अंतिम संदेश महिला स्वर। मैं आप सब से बस यही कहना चाहती हूँ, चर्चा से अधिक साधना पर ध्यान दें, अनुमान से अधिक विश्वास रखें और व्यक्ति से अधिक सिद्धांत को अपनाएं। अगर आपको यह विचार पसंद आए तो इसे अपने परिवार और संगत के साथ अवश्य शेयर करें। कमेंट में लिखें राधा स्वामी जी। आपका एक कमेंट, एक शेयर शायद किसी और के मन में भी शांति ला दे। राधा स्वामी जी।